गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो प्रश्नावली 1A जो है, जो बिहार बोर्ड में जो दासगुप्ता से जो शुरू किए थे, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है? दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ हमको दिखाना होगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। क्या करते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग क्या मानते हैं, a मानते हैं, और a अगर मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक है। तो कल हम लोग एक पढ़े थे फार्मूला यूक्लिड के भाग लेमा से। यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है कि कोई नंबर है a, इसको अगर b से आप डिवाइड करते हैं तो q कोसेंट आता है, r रिमाइंडर आता है। ये जो आपका है, कल जो आप लोग पढ़े थे, a कोई नंबर है उसको b से जब डिवाइड करते हैं तो q कोसेंट r रिमाइंडर आता है, तो a = b × q+r लिख सकते हैं। तो भाग लेमा तो यही बताता है, यूक्लिड के भाग लेमा से a = bq+r हम लोग लिख सकते हैं। इसमें r जो होता है, r का मान क्या होता है, 0 से लेके b के बीच में होता है, और इसमें हमको बताना है कि 4q+1 4q+3 के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस संबंध में b का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। b = 4 जब इसमें डालेंगे, b के जगह पे यहाँ जब 4 डालेंगे तो r का मान क्या आएगा, 0 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा। तो r = 0 1 2 3 ले लेंगे। 4 से नीचे का जो वैल्यू होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। बारी बारी से जब 0 1 2 3 इसमें हम लोग डालेंगे a = bq+r में, a = bq+r में, और ये क्वेश्चन में क्या था कि विषम पूर्णांक, तो इसमें हमको सम पूर्णांक तो लेना नहीं है, तो विषम वैल्यू इसमें से हम लोग 1 ले लें और 3 ले लें। 1 और 3 को जब इसमें हम लोग डालते हैं तो a = 4q+r में, चूँकि विषम संख्या साबित करना है तो r का मान क्या लेंगे, r का मान 1 लेंगे और 3 लेंगे। तो r का मान जब 1 और 3 लेंगे तो a = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4q+1, r के जगह पे यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, और जब 3 डालेंगे तो a = क्या हो जाएगा, 4q+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि अर्थात एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में है जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। तो इस प्रकार से जब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि धनात्मक पूर्णांक इस फॉर्म में है, तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि सबसे पहले आपको a कोई नंबर मान लेना है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। और ऐसे है कि यूक्लिड के भाग लेमा से a = bq+r कैसे आता है, तो कल हम लोग पढ़े थे कि a जो नंबर है उसको जब b से डिवाइड करेंगे, मतलब कल यहाँ क्या पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये आपका भाज्य है a, तो a बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। तो आपका क्या आ जाएगा, a = bq+r आ जाएगा, और इसमें हम बारी बारी से वैल्यू डाल देंगे। r का मान 0 से b के बीच में होगा। इसमें क्वेश्चन में b कितना दिया हुआ था, b 4 दिया हुआ था, 4q+1 4q+3। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर 8q+1 8q+3, तो उसमें b का वैल्यू 8 ले लेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन में यहाँ अगर फॉर्म होगा 2q+1 2q+3, तो उसमें b का वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे, उस पर चेक करके बना लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 4 का 2, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q+2 या 4q+3 रूप का नहीं होगा। इसमें क्या दिखाना है कि 4q+2 या 4q+3 के रूप का नहीं होगा ना। अथवा दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q+1 रूप का होता है। मतलब क्या दिखाना है कि 4q+2 या 4q+3 के रूप में नहीं होगा, लेकिन क्या दिखाना है कि 4q या 4q+1 रूप का होता है। तो बस वही क्वेश्चन है, क्या करना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, a धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। a धनात्मक पूर्णांक को जब b से डिवाइड करेंगे तो q कोसेंट आएगा, r रिमाइंडर आएगा। तो a = क्या लिखेंगे, b × q+r, सेम कंसेप्ट है इसमें। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड के भाग लेमा से a = bq+r, और इसमें दिखाना है हमको 4q या 4q+3 के रूप में, मतलब b का जो वैल्यू है सो 4 है। तो 4 जब इसमें डालेंगे तो a = 4q+r, तो r का वैल्यू जो होगा 0 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो r का वैल्यू जो होगा 0 से 4 के बीच में लाई करेगा, तो क्या क्या होगा, तो 4 से छोटा नंबर 0 से बड़ा, और 4 से छोटा कौन कौन होगा, तो यहाँ 0 के बराबर भी है तो 0 भी लेंगे। तो 0 1 2 3 इसमें बारी बारी से जब डालते हैं r = 0 1 2 3, तो a = क्या मिलेगा, 4q+r। r के जगह पे जब 0 डालते हैं तो a = मिलेगा 4q। r के जगह जब 1 डालेंगे तो a = 4q+1 मिलेगा। जब r के जगह पे 2 डालेंगे तो a = 4q+2 मिलेगा। r के जगह 3 डालते हैं तो a = 4q+3 मिलेगा। मतलब इस फॉर्म में मिला, और हमको क्वेश्चन में क्या दिखाना था कि 4q+2 या 4q+3 के रूप में नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a = 4q+2 हम लेते हैं और दोनों तरफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर LHS में भी और इधर RHS में भी, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 4q+2 का स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे
तो 4q का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4q का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4q प्लस 2, 2 4 जा 8, 2 जा 16q, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, 4 यहाँ 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, 4 तीनों में कॉमन है, तो 4 यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर 4 प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 4, अगर इसको हम m मान लें या u मान लें या v मान लें तो 4u मिल रहा है या 4v मिल रहा है, लेकिन हमको क्या दिखाना था कि 4q प्लस 2 के रूप में होना चाहिए। तो अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः धन पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पे आके मेरा एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या बोला था कि अथवा दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 रूप का होता है। ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अतः धन पूर्णांक ये कि a स्क्वायर इक्वल टू 4q जो यहाँ पे आया था, a इक्वल टू 4q प्लस 0 जो आया था, तो इसको a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4q लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू 4q लिखते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। वर्क करने पे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 4q का स्क्वायर को 4 चौका 16q स्क्वायर लिख सकते हैं। 16q स्क्वायर को 4 गुना 4q स्क्वायर, और 4q स्क्वायर को हम m मान लिए, 4q स्क्वायर को m मान लीजिए, तो 4m आ गया। तो यहाँ जो दिखाना था 4q के रूप में होना चाहिए, तो a पहला तो दिखा दिए। दूसरा दिखाना था कि 4q प्लस 1 के रूप में होता है। तो अब क्या करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, यहाँ जो आया था r का वैल्यू जब 0 1 2 3 डाले थे, तो 4q प्लस 1 वाला जब उठाते हैं और इसको जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें a के जगह है 4q और b के जगह है 1, इसमें डालेंगे तो 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 चौका 8 है गुना 1 तो 8q और 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 जब कॉमन ले लेते हैं तो 4q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, और इतना को हम m मान लेते हैं, तो m बराबर 4q स्क्वायर प्लस tq लिख लेते हैं। तो 4 इंटू एम प्लस 1, तो 4 इंटू एम प्लस 1 4m प्लस 1 के रूप में आ गया। मतलब यहाँ दिखाना था 4q और 4q प्लस 1 के रूप का होता है, तो हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि इसके रूप का होता है और 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 4 का 3, दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो 0 अथवा 1 बचेगा। मतलब एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग करें, स्क्वायर करें, और जब उसको 4 से भाग दें तो रिमाइंडर हमको 0 या 1 मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई नंबर है, उसको मान लेंगे, तो यूक्लिड के भाग लेमा से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। और इसमें भाग कितना से देना था, 4 से भाग देना था। मतलब तो r का मान जो होगा 0 से b के बीच में होगा, और b इक्वल टू 4 रखने पर a इक्वल टू 4q प्लस आर में r का मान क्या हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा। तो 4 से छोटा r का वैल्यू जो क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। जब इसमें बारी बारी जब डालते हैं a इक्वल टू 4q प्लस आर में, r के जगह पे 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 4q प्लस 0 मतलब 4q, r के जगह पे 1 डालेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 1, r के जगह 2 डालेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 3, r के जगह पे 3 डालेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। अब इस चारों को क्या करेंगे, बारी बारी स्क्वायर करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या मिलेगा। तो a इक्वल टू 4q को जब स्क्वायर करेंगे, पहला था a इक्वल टू 4q, a इक्वल टू 4q, इसको जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पे, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 16q स्क्वायर को 4 गुना 4q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4q स्क्वायर को हम लोग u मान लिए, 4q स्क्वायर को क्या माने u, तो ये क्या हो गया 4u। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 4 जा 1, जब 4u को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही दिखाना था कि या तो 0 बचे या तो 1 बचे। तो अब दूसरा जो है a इक्वल टू 4q प्लस 1, तो इसका जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a इक्वल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 16q स्क्वायर, मतलब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, यह है a यह है b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यह हो गया आपका 4 चौका 16q स्क्वायर, यह हो गया 4 दूना 8q, अब b के जगह 1 था इसलिए 8q, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इस दोनों में से 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 दूना 16, यहाँ तो 2q स्क्वायर प्लस q, अब प्लस 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो और इतना को हम लोग क्या मान लिए, v मान लिए, 2q स्क्वायर प्लस q को हम क्या मान लिए, v, तो 8v प्लस 1 हो गया।
ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू 4q+2। अब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इसको भी a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। इन दोनों में से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 16 कॉमन ले लेंगे तो q² + 2q, लास्ट में +4 था, +4 लिख लिए। अब q² + 2q को हम w मान लिए, तो 16w + 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 4q+3 था लास्ट वाला, a इक्वल टू 4q+3। अब इसका भी क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसको भी a + b के स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ये दोनों में से 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 2q² प्लस 8 से 24 3q, यहाँ पे +9 लिख दिए। अब ये इतना को n मान लेते हैं, 2q² + 3q को क्या मान लेते हैं n, तो 8n + 9 आ गया। अब जो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या बोला था कि 0 अथवा 1 बचे से रिमाइंडर, अतः पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या 1 बचेगा। अब इसको बारी बारी से 4q को 4 से डिवाइड करेंगे, 8v + 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16w + 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 8n + 9 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा या तो 0 आएगा या तो मेरा 1 आएगा। यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4 या 6k + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लेंगे, माना कि a कोई धन पूर्णांक है, और इक्वलिटी डिवीजन लेमा से हम लोग बोलेंगे कि a = bq + r, यहाँ पे r का वैल्यू जो होगा 0 से b के बीच में होगा, और इसमें हमको किस फॉर्म में दिखाना था, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4 में। तो b का वैल्यू इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। r का जो वैल्यू होगा 0 से 6 के बीच में लाई करेगा, तो r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 बारी बारी से इसमें डालेंगे। तो a इक्वल टू जब bq + r लेंगे तो r के जगह पे 0 डालेंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q, r के जगह 1 डालेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q + 1 हो जाएगा। किसमें डालना है, a इक्वल टू bq मतलब 6q और प्लस r में, r के जगह पे बारी बारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 जब डालेंगे तो a इक्वल टू 6q हो जाएगा, a इक्वल टू 6q + 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 6q + 2 हो जाएगा, a इक्वल टू 6q + 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 6q + 4 हो जाएगा, a इक्वल टू 6q + 5 हो जाएगा। अतः हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, 6k + 5 के रूप में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5, देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखते हैं बच्चों कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 4q + 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनखंड भी उसी रूप का होगा। यहाँ क्या लिखा कि 4q + 1 के पहले लिखा हुआ है 2, मतलब 4q + 1 × 4q + 1, मतलब 2 होगा 4q + 1, ठीक है। तो 4q + 1 × 4q + 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनखंड भी क्या होगा, उसी रूप का होगा। ये हमको इसमें दिखाना है। तो बस क्या करना है, भाग एल से हम लोग बनाएंगे। a को मान लेंगे धन पूर्णांक है, b से उसको डिवाइड करेंगे तो a = bq + 4 होगा। ये क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। और इसमें क्या दिखाना है कि 4q + 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो b का वैल्यू क्या होगा मेरा 4 लेंगे, और r का वैल्यू जो होगा 0 से 4 के बीच में होगा। तो r का वैल्यू जब 0 से 4 के बीच में होगा तो क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। बारी बारी से इसमें डालेंगे, तो a = 4q + r के जगह पे 0 डालेंगे तो a = 4q मिलेगा। r के जगह पे जब हम लोग इसमें 1 डालेंगे 1, तो a = 4q + 1 मिलेगा। r = 2 डालेंगे तो a = 4q + 2 मिलेगा। r = 3 डालेंगे तो a = 4q + 3 मिलेगा। लेकिन हमको क्या दिखाना था, 4q + 1 के गुणनखंड, इसलिए ज़्यादा हम नहीं डाले हैं। r = 0 और 1 पे डाल के a = 4q और a = 4q + 1 इतना ही 2 को ले लिए हैं। और हमको तो इसका गुणनखंड दिखाना था, तो इसका गुणनखंड दिखाने के लिए दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो 4q + 1 को 4q + 1 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे कि 4q का पावर कुछ नहीं तो 1, इसका 4 का पावर कुछ नहीं तो 1। अब बीच में यहाँ गुना का साइन है, अब बेस सेम है तो पावर जुट जाता है। तो 4q + 1 का पावर 2 हो गया, 1 + 1 2, ये हो गया a + b, ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b। तो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab प्लस b²। जहाँ a के वैल्यू 4q था, यहाँ पे रख देंगे 4q के स्क्वायर, तो 4 चौका 16q², यहाँ 2ab, तो 2 × 4q × 1, तो 2 चौका 8q प्लस 1 के स्क्वायर 1। अब इस दोनों में से क्या किए, इस दोनों में से हम 4 कॉमन ले लिए, तो 4 कॉमन ले लिए तो 4q² + 2q हो गया अंदर में।
अब +1 हो गया। अब 4q² प्लस 2q के जगह पे हम लोग u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u। तो क्या हो गया 4u + 1। तो यही हमको दिखाना था कि इसका कोई भी गुणनखंड जब लेंगे 4q + 1 के रूप में, पूर्णांकों का गुणनखंड भी उसी के रूप का होगा। तो देखिए 4q + 1 था, यहाँ 4u + 1 हो गया, तो उसी के फॉर्म में आ गया। यहीं पे आके मेरा एक्सरसाइज 1A खत्म होता है। और आप लोग इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन घर पे बनाइए। अगर इसमें कोई डाउट होती है तो लिंक शेयर करिए अपने डाउट को, हम वहाँ पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और बिहार बोर्ड का जो भी एक्सरसाइज है नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलता रहेगा। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।